जनगणना तो कराएंगे लेकिन ओबीसी के आंकड़ों में जो है यह हेरा फेरी करने का काम करेंगे। पहलगाम का जो आतंकी हमला वाला मामले को लेकर के चौकीदार की चौकीदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। सरकार की नाकामियों पर चर्चा हो रही थी, सरकार की छीछा लेदर हो रही थी, तो उधर से ध्यान हटाने के लिए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय जो है कि मोदी सरकार ने ली। पहले अभी तक आप लोग जनगणना कर रहे थे, भाजपा जनगणना कराने जा रही है तो कह रहे हैं कि आंकड़ों में गड़बड़ी कर देगी। इसके पहले नहीं आता था कि आंकड़े में गड़बड़ी करेगी कि नहीं। लोगों को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों आरएसएस से पोषित पार्टियां रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी जो है कि 60 वर्षों तक जातिगत जनगणना नहीं करा। बहुत बढ़िया दोस्त है राहुल गांधी, अभी उनके साथ है, उनके बारे में कुछ अंट संट बोलते रहे। भाजपा के नेता जो थे लगातार विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि जाति की जो बात करेगा वो लात खाएगा। योगी जी अलग ही बोल रहे थे और नफरत बढ़ेगी। हाँ, कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का इसका विरोध किया। अब फैसला जब आ गया है तो वही नेता इसका करे कि हम स्वागत कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। देखिए कि देश में अभी पहलगाम में हुए आतंकी हमला का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ था कि धीरे धीरे अब दूसरा मामला तुल पकड़ लिया है। एक तरफ विपक्ष लगातार कई सालों से सरकार से जातिगत जनगणना कराने का मांग कर रहा था, तो वही सत्ता पक्ष के जो नेता थे वो इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। लेकिन देखिए कि अब मोदी की सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला किया गया है कि जातिगत जनगणना अब कराया जाएगा, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं में खुशी का माहौल है। ये कह रहे हैं कि हमने सरकार को अपने सामने झुका दिया है। अब कई सारे नेता ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो ईमानदारी से होनी चाहिए। जैसे चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें धांधली की जा रही है, वैसे नहीं कराना चाहिए। अब देखिए इस पे सवाल विपक्ष से भी होता है, उनके सामने भी उठता है कि ये कह रहे जातिगत जनगणना कराइए, अब वो सरकार नहीं करा रही थी, अब कराने पे आ गई है, तब कह रहे हैं कि सरकार इसमें गलत आंकड़ा दे सकती है। तो ऐसे में हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए लौटा राम निषाद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो अपनी बात बेबाकी के साथ सरकार के सामने रखते हैं और खुल के सवाल पूछते हैं। लौटन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके चैनल के और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और अपने लोगों से सब्सक्राइब करा करके जनता तक जो है कि बात पहुंचाने की मदद करें। अभी तक विपक्ष लगातार सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर हमलावर रहता था कि सरकार नहीं करा रही है, अब सरकार मान गई है, अब खुश है कि नहीं है? देखिए, यह समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के पीडीए की ताकत इतनी मजबूत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। एक और सबसे बड़ा कि पहलगाम का जो आतंकी हमला वाला मामले को लेकर के चौकीदार की चौकीदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। सरकार की नाकामियों पर चर्चा हो रही थी, सरकार की छीछा लेदर हो रही थी, तो उधर से ध्यान हटाने के लिए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय जो है कि मोदी सरकार ने लिया है। एक नितिन गडकरी जी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, सड़क परिवहन मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री ही, और पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो कहते थे जो जातिगत जनगणना की बात करेगा उसके ऊपर लात पड़ेगा। और आज जो है कि पीडीए की ताकत इतना मजबूत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है हमारे लोगों को जो है लालीपाप देने के लिए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। और यह सरकार ईमानदारी से जातिगत जनगणना कराए, लेकिन हम लोगों को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों आरएसएस से पोषित पार्टियां रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी जो है कि 60 वर्षों तक जातिगत जनगणना नहीं करा। बहुत बढ़िया दोस्त है राहुल गांधी, अभी उनके साथ है, उनके बारे में कुछ अंट संट बोलते रहे। राहुल गांधी अब तो खुल करके कहते हैं कि ओबीसी के साथ जो है कि कांग्रेस पार्टी ने नाइंसाफी किया है, न्याय नहीं किया है। अगर ओबीसी के साथ न्याय किया होता तो आज कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा नहीं होती। और अपनी जब कांग्रेस की ताकत कमजोर हो गई तो वह पिछड़ों को अपने पाले में करने के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाना शुरू किए। और मैं राहुल गांधी को भी हृदय परिवर्तन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं बता दूं कि सर्वप्रथम जातिगत जनगणना ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में कराया था। फिर वो अंतिम जनगणना ब्रिटिश हुकूमत के समय ही 1931 में हुई। 1941 की जनगणना की प्रक्रिया चल रही थी, उसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जिससे उसके आंकड़े जगजाहिर नहीं हो पाए। 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1951 में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार पर
आरएसएस का और हिंदू महासभा का इतना दबाव पड़ा कि उन्हें जातिगत जनगणना नहीं कराए और 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी जो है जातिगत जनगणना करने से पीछा छुड़ाती रही। जब 2010 में नेताजी लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे सामाजिक न्याय के नेता जब आवाज उठाना शुरू किए और राजद और सपा के मदद से जो है कि यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, तब मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में सोशियो इको कास्ट सेंसस कराने को मजबूर हुई। लेकिन ओबीसी का आंकड़ा जो है जब घोषणा करने की बात आई 30 अगस्त 2016 को, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी, जब आंकड़ों की घोषणा की बारी आई तो SC ST की जनगणना को उजागर कर दिया गया। धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, रेसलर की कर दिया गया, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दिया गया, भाषा भाषियों यानी मराठी, गुजराती, बंगला भाषी, उड़िया भाषी, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु है, पंजाबी है, बंगाली है, असमिया है, किस भाषा के कितने बोलने वाले हैं उनके भी जातिगत जनगणना को उजागर कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी की जनगणना नहीं कराया और हम लोग बार बार यही मांग उठा जा रही है कराने ना, अब तो कराने जा रही है। भालू बंदर की जनगणना करा सकते हो, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन की जनगणना करा सकते हो, गाय को आधार कार्ड देने की बात करते हो, तो ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं? यह जनगणना एक तो बिहार और बंगाल का चुनाव है और सरकार इस समय कटघरे में खड़ी है। आप देखे होंगे कि बिहार की सरकार ने तेजस्वी यादव के दबाव में आकर के जनगणना कराया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना की सरकार और कर्नाटक की सरकार ने जनगणना कराया और सरकार जो है पहलगाम के मुद्दे पर जो बैकफुट पर आ गई, कटघरे में खड़ा हो गई, तब यह वहां से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा जो समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और सामाजिक न्याय समिति 2001 के आधार पर उत्तर प्रदेश में 54.05% ओबीसी की जनसंख्या रही। यह सरकार की नीयत पर अभी भी हम लोगों को जो है कि संदेह है कि जनगणना तो कराएंगे लेकिन ओबीसी के आंकड़ों में जो है यह हेरा फेरी करने का काम करेंगे। देखिए, हम लोगों का काम है जो संविधान के अनुच्छेद 246 में जो व्यवस्था है, केंद्र सरकार को हर 10 वर्ष में जातिगत जनगणना कराना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ी जाति का कभी बताते हैं, कभी अति पिछड़ी जाति का बताते हैं, तो जनगणना उन्हें कराना चाहिए। जब 2016 में आंकड़े घोषित किए गए तो ओबीसी के आंकड़े क्यों छिपा दिए गए? और जब सरकार की शीशा लेदर होने लगी, ओबीसी के संगठन आवाज उठाने लगे, तब तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जून 2018 को लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए उन्होंने कहा, घोषणा किया था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर विभाग के अधिकारियों की बैठक में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 में हम कास्ट सेंसस कराएंगे और विशेष रूप से ओबीसी की जनगणना त्वरित गति से कराकर 2024 तक घोषित करेंगे। लेकिन फिर कोरोना का बहाना बनाकर सरकार ने पीछा छुड़ा लिया। बाद में यादव बिरादरी के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उन्होंने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि टेक्निकल कारणों से हम ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और आज जो है सरकार पर जब प्रेशर में आई है, दबाव में आई है और इनके साथ भी कुछ सहयोगी दल हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि दूसरे दलों के बैसाखी पर यह सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इसलिए अपनी सरकार बचाने के लिए जो सहयोगी दलों का और प्रतिपक्ष के दलों का जो इनके ऊपर दबाव है, उससे सरकार जो है जनगणना कराने को मजबूर हुई है और यह समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। ये बताइए कि इसके पहले भी भाजपा के नेता जो थे लगातार विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि जाति की जो बात करेगा वो लात खाएगा। योगी जी अलग ही बोल रहे थे और नफरत बढ़ेगी, हाँ, जाति कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का इसका विरोध किया। अब फैसला जब आ गया है तो वही नेता इसका कह रहे कि हम स्वागत कर रहे हैं। देखिए, क्या दबाव आ गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देखिए वोट की राजनीति है ना, यह वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि ओबीसी के लोगों में जो नाराजगी बढ़ रही है, जो समाजवादी पार्टी की स्वीकार्यता, जो भारतीय जनता पार्टी ने यादव बनाम गैर यादव का मुद्दा फैला करके कि सारी अति पिछड़ी जातियों का हक हिस्सा जो है यादव समाज लूट जाता है। अब सरकार जो है जो यह नफरत की राजनीति करती थी उसमें पूरी तरह फेल हो गई।
अति पिछड़ी जातियों ने साफ तौर पर अब कहना शुरू कर दिया कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। यादव समाज जो है मेहनत करके पढ़ाई करता है तब वो आगे बढ़ता है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम यादव समाज करता है। और ये जनगणना कराने के बाद अभी हमारी लड़ाई का अंत थोड़े है। संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) और 16(4)(a) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की भी लड़ाई है। अभी हमको कार्यपालिका में हमारी जो जनसंख्या है उसका आधा ही हिस्सा मिलता है। मंडल कमीशन के अनुसार 52.10% हमारी आबादी है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय समिति के तहत जो है हमारी आबादी जो है 54.05 है। बिहार का जो आंकड़ा आया वहां ओबीसी की आबादी 63% है। कर्नाटक का आया ओबीसी की आबादी वहां 70% है। तेलंगाना का आंकड़ा आया वहां 69% ओबीसी की आबादी है। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी होता जा रहा है। तो संविधान के में जो व्यवस्था दी गई है प्रतिनिधित्व की, तो हमें भी जनसंख्या के अनुपात में कार्यपालिका में ही नहीं, हमें विधायिका में जैसे SC ST को संविधान के अनुच्छेद संख्या 330 के तहत विधानसभा में और 332 के तहत लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा है, प्रतिनिधित्व का अधिकार है। तो 330 और 332 में संशोधन करके